अभी कुछ बोला ही नहीं। इस भव्य सभागार में उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मंच पर आसीन सभी विशिष्टगण, सिस्टर जस्टिस बिलावन त्रिवेदी, ब्रदर जस्टिस जमशेद भाई पाटीवाला, चीफ जस्टिस ऑफ द गुजरात हाई कोर्ट जस्टिस अरविंद कुमार, लर्नड एडवोकेट जनरल श्री कमल भाई त्रिवेदी, भारत सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल श्री देवांग व्यास, गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री असीम पांड्या जी, लर्नड गवर्नमेंट लीडर मिस मनीषा लव कुमार, माय फैमिली मेंबर्स, brothers and sisters, judges of the Gujarat High Court, distinguished senior advocates of the Gujarat High Court Association, Bar Association, members of the executive of the Gujarat High Court Advocate Association, members of the Gujarat High Court Advocate Association, Jasmine ji, ladies and gentlemen. जब पांड्या जी ने मुझे फ़ोन किया और ये बताया कि आपको निवेदन किया है कि ऐसे ऐसे आना है, तो मुझे लगा कहीं कुछ दाल में काला तो नहीं है। वो आज दिखाई दे गया दाल में काला था। और इन्होंने गुजराती में इतनी देर तक बोला, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आया। पता नहीं मेरी तारीफ किया कि बुराई किया कि क्या बोला, कि डिसाइज किया कि नहीं किया। तो जितना मुझे समझ में आया वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। इन्होंने कहा जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात, वो मुझे समझ में आई। इन्होंने कहा रूल ऑफ लॉ की बात, वो समझ में आई। नेगेटिव वर्ड यूज़ किया बीच में, वो समझ में आया। लॉ सेक्रेटरी यूज़ किया, वो समझ में आया। नेगेशन टू राइट टू वोट यूज़ किया, वो समझ में आया। लिमिटेशन शब्द यूज़ किया, वो समझ में आया। और मेरे लिए एक लाइन समझ में आई कि ही इज़ ऑलवेज फाउंड टू बी वेरी इनफॉर्मल विद एवरीवन। इसके अलावा मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि पांड्या साहब ने क्या किया मेरे साथ। अब इसमें षड्यंत्र है, इसमें कुछ लोग हैं मेरे ही यहाँ पुराने भाई लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, उनका रोल है। और दूसरी बात, पांड्या साहब ने आज दोपहर में मुझे मैसेज किया, आदेश कि आपको ये इनफॉर्मल फंक्शन है और इंग्लिश नहीं हिंदी में बोलना पड़ेगा। एक बार एक्टिंग चीफ जस्टिस जस्टिस छाया साहब थे, उन्होंने ऐसे मुझे फंसा दिया था। वो जो हमारी कॉम्पेंडियम रिलीज हो रही थी, तब ये बगल में बैठे थे हमारे, उन्होंने बैठे बैठे कह दिया कि आपको हिंदी बोलना पड़ेगा। मेरी सारी स्पीच धराशायी हो गई। आज दोपहर में 2:30 बजे मैसेज आया है पांड्या जी का कि हिंदी बोलना है। हमने कहा ठीक। अब हमको भी चैलेंज एक्सेप्ट करना आदत हो गई धीरे धीरे। अब 30 मिनट तो इसलिए में हो गया। अध्यक्ष जी ने कहा था कि सब लोग 15-15 मिनट बोलेंगे। ये 15 मिनट में हम लोगों का स्वागत करेंगे और 15 मिनट हम 3 लोगों को बोलने का समय दिया था, और इन्होंने 45 मिनट पूरा बोला है। अब मैं 45 मिनट से कम नहीं बोलूँगा। मैं यही देख रहा था, 6:35 से शुरू किया है और 7:15 के बाद खत्म किया है इन्होंने। नहीं तो आपने 15 मिनट 5-5 मिनट में परिचय देना था, ये 45 मिनट बोले पूरा। और उसमें पता नहीं क्या क्या बोले, तो समझ ही नहीं आया। बीच में लोग ताली बजाते थे, मैं भी बजा देता था। हमारे चीफ जस्टिस साहब भी वही कर रहे थे जो हम कर रहे थे। खैर, ये सब हंसी मजाक की बात हो गई। तो आज 2 लोगों को धन्यवाद देना है मुझे। एक तो अध्यक्ष जी को और उनकी कमेटी को देना है कि इन्होंने हम लोगों को यहाँ बुलाया, हमारा सम्मान किया, उसके लिए बहुत बहुत हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और दूसरा, हम ब्रदर जमशेद भाई को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि मुझे ये समझ में आया पांड्या साहब की स्पीच में कि बिकॉज ऑफ पार्टीवाला साहब ये फंक्शन हुआ है आज, वरना नहीं होता। तो सिस्टर बेलावन त्रिवेदी शुड स्टैंड विद मी एंड मेक दिस स्टेट एक्सेप्ट दिस। बट फॉर ब्रदर पार्टीवाला वी वुड नॉट हैव गॉट दिस रजिस्ट्रेशन टुडे। अगर पार्टीवाला साहब सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते तो हम लोगों को कोई पूछते नहीं यहाँ पर।
बकवास सुनने के लिए। नहीं, वाकई में गुजरात 2 साल रहने के बाद मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं ज़रूर आऊँगा। इन्होंने कहा है बैडमिंटन टूर्नामेंट करेंगे अक्टूबर में, मुझे बुलाएंगे, अगर बुलाएंगे तो देखते हैं। 18 अक्टूबर 2019 को गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने मुझे वेलकम किया था यहाँ पर। उस समय मैंने अपने तब तक की ज़िंदगी के बारे में बताया था जब तक मैं यहाँ आया था। फेयरवेल के समय मैंने अपने 2 साल का यहाँ जो कर्मभूमि में कर्म करके गए थे वो भी बता दिया था। अब 2-3 इंस्टेंसेस यहाँ के जो नहीं पता है फेयरवेल में बताए जा सकते थे, क्योंकि बाहर का फॉर्मल फंक्शन है तो कुछ बता सकते हैं। तो जब नए नए आए यहाँ पर, गुजरात की कोऑपरेटिव लॉ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और यहाँ के कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं और उसके लीडर जो है, अरे पटेल साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये कस्टोडियन के वकील होते हैं। देखिए, तो एक मैटर शुरू में हम और ब्रदर आशुतोष शास्त्री बैठ रहे थे, वो नट्टू भाई पीतम्बर, राइट, वो एक कॉम्प्लिकेटेड मैटर आ गया सोसाइटीज़ का, और उसमें सब बड़े बड़े दिग्गज वकील यहाँ के, कहाँ के बीबी नायक साहब, मिस्टर जाल उनवाला, एडवोकेट जनरल पटेल साहब और मिस्टर दीपेंद्र देसाई, ऑल ऑफ देम दे वर देयर, लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड मैटर। अब सुनने लगे उसको। अब हम और साथी साहब दोनों लोग रोज शाम को सर पे जाते थे कि क्या करें, उसमें समझ में नहीं आता था। अल्टीमेटली 80 पेज का जजमेंट लिखा के दे दिया, दोनों अपील अलाउ कर दी हम लोगों ने। अब उसके बाद में फीडबैक ही आया, हमने भाई क्या कहा लोगों ने, इस जजमेंट के बारे में कुछ कमेंट आना चाहिए। तो पता ये चला कि साहब सब लोग कह रहे हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड। शायद प्रकाश जानी साहब भी थे उसमें, हमारे ख्याल से सब लोग थे उस मैटर में, बट पटेल साहब कस्टोडियन के वकील थे। ये हारे थे इतना मुझे मालूम है, बाकी सब लोग जितने हारे, ये कस्टोडियन होकर के सबको लड़ा रहे थे और कब्जा किए हुए थे, बुरा पकड़े हुए बैठे थे। तो तब से मैं इनको कस्टोडियन का वकील कहता हूँ। एक सीनियर एडवोकेट हैं धवल दवे साहब, DC दवे, राइट, वो पाली यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते थे। उनका गलती से मुकदमा आ गया, वो भी हमारे और साथी साहब के यहाँ गया शुरू में, मेडिकल स्टूडेंट एडमिशन का मैटर था। अब उसमें गड़बड़ तो थी सारी, बहुत सारी। मगर चूंकि बच्चे पढ़ चुके थे 2.5 साल और स्टेट की तरफ से गवर्नमेंट लीडर थोड़ा बच्चों के लिए सिंपैथी रख रही थी, तो हम लोगों का पारुल यूनिवर्सिटी को तो पिंच होना चाहिए। 2.5 करोड़ की कॉस्ट लगाई थी और वो ऑर्डर उन्होंने चैलेंज नहीं किया, 2.5 करोड़ रुपए जमा कर दिए, राइट। तो शुरू में आते आते इस तरह के कुछ हादसे होते रहे हमारे साथ, चलते रहे हम लोग। और 6 महीने में तो कोविड आ गया, कोविड चलता रहा। गुजरात हमारे लिए बहुत भाग्यशाली रहा है, लकी रहा है हर तरह से। हमने दोनों बच्चों की शादी की यहाँ से, आप लोगों ने हमको यहाँ से लिफ्ट करके दिल्ली भेज दिया। सो आई ट्रीट इट एज अ गिफ्ट फ्रॉम गुजरात हाई कोर्ट। और हम दिल्ली पहुँच गए और वहाँ पे कुछ कर रहे हैं, थोड़ा सा जो भी कुछ कर सकते हैं करेंगे अपना बेस्ट। जैसा कि ब्रदर और सिस्टर ने कहा कि हम लोग अपना अपना कर्तव्य आगे उतनी ही निष्ठा से निभाएंगे जैसे कि यहाँ निभा रहे थे। कुछ थोड़ी सी गुजराती सीख के आया हूँ मैं, क्योंकि गुजराती आज वो है, तो कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, और फिर हम अपने चीफ साहब को उसको अंग्रेजी में भी समझाएंगे क्या है। ये हम और ये 2 लोग एक ही नाव के लोग हैं, वी आर सेलिंग द सेम बोट हियर, एवरीवन एल्स अंडरस्टैंड्स गुजराती। मैंने अपनी फेयरवेल स्पीच में एंड में किया था, ट्रूथ इज द हाईएस्ट धर्मा, दैट इज द प्रिंसिपल आई फॉलो। तो गांधी जी की कुछ लाइनें हैं ट्रूथ पर, वो मैं पढ़ता हूँ। सत्य एका विशाला वृक्ष जेवन छे जे, जेतालु तने तेने उचेरासो तेतालु वधु, फल आपे छे, सत्य एकालोच तकी रहे से, बाकीनी बधु समयानी भारती पहला वाही जैसे।
Now for the chief. Truth is like a vast tree. Truth is like a vast tree which yields more and more fruit the more you nurture it. Truth alone will endure. All the rest will be swept away before the tide of time. एक और छोटा सा ट्रूथ पर ही है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम लोग जिस प्रोफेशन में काम करते हैं जुडिशरी में, ये ट्रस्ट पे बेस्ड है। जनता मतलब सोसाइटी जो है हम पे ट्रस्ट करती है कि हम उसके साथ न्याय कर रहे हैं और अधिवक्ता न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग अपने अपने धर्म में हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। मारो धर्म सत्य अने अहिंसा पर आधारित छे। सत्य मारो भगवन छे अने अहिंसा तेने मेला ववानु साधन। My religion is based on truth and non-violence. Truth is my God and non-violence is the means to achieve it. यंग अधिवक्ता भी बहुत सारे हैं यहाँ पर और वरिष्ठ भी हैं। तो वरिष्ठ को तो मैं ज्ञान नहीं दे सकता, यंग लोगों को दे सकता हूँ। वरिष्ठ लोगों से तो ज्ञान हम खुद प्राप्त करते हैं। माने संजायायु के वकीलानु सचु कर्या अलग अलग पक्षाकरोने एक करवानु छे। आया समझ में? नहीं है, अंग्रेजी बताता हूँ। The true function of a lawyer was to unite parties driven asunder. So the lawyer must at the first instance make an effort, a genuine effort, to ensure that if the parties can reconcile and sort out the dispute rather than taking it to court and fighting it out for nothing, is the first duty of a lawyer, and that is the true dharma of the lawyer. This is what Gandhi's, these all three quotes are from the great Mahatma Gandhi. So I thought I will convey it to the youngsters also, कि कोशिश करनी चाहिए। जो आजकल इतना मीडिएशन और कंसिलिएशन का चल रहा है, तो अगर आप उसको प्री लिटिगेशन स्टेज पे ही सॉर्ट आउट कर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। दैट इज अ ट्रू सर्विस टू द सोसाइटी इफ यू डू दैट। अभी मैंने कितना टाइम लिया है? 10 मिनट। पूरी फ्लेग हमारी है, नहीं ज़्यादा नहीं समय लूँगा। और मुझे जो प्यार मोहब्बत आप लोगों से अफेक्शन मिला है उसके लिए हम बहुत हमेशा आभारी रहेंगे। पूरे बार के सदस्यों से, अपने भाई बंधु जजेस से, सिस्टर्स से, सबसे, और अभी भी सब लोग हमको पूछते हैं, बहुत अच्छा लगता है। राज्य सरकार से जो हमको यहाँ पर सपोर्ट मिला और सब लोगों ने दिया, वो भी, उसका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आजकल कुछ ट्रेंड चल गया है कि हम जज की और लॉयर्स दोनों की, लॉयर तो आता है कुछ मांगने के लिए कि हमको ये चाहिए, और जज वहाँ बैठा है न्याय करके जो न्याय उचित है उसको अपना देने के लिए, एज पर द रूल ऑफ लॉ कह लीजिए उसको, या आप एज पर इन अकॉर्डेंस टू लॉ कह लीजिए। जो कुछ करना है आपको कानून के दायरे के अंदर ही करना है। तो अक्सर हम देखते हैं कि अधिवक्ता भी अपना कोर्ट में कुछ जो उनकी लिमिट है उसके आगे, मर्यादा के बाहर चले जाते हैं, और अक्सर जजेस भी, हम लोग भी अपना आपा खो देते हैं और बात बिला वजह के लिए बढ़ जाती है। तो अगर हम दोनों लोग एक बैलेंस उसमें रहें, हम्बल रहें, गुस्सा हमको भी आता है, बिल्कुल आता है, पहले भी आता था, आज भी आता है, मगर उस गुस्से के आने के 10 सेकंड अगर सोच लीजिए कि गुस्सा करें या नहीं करें तो गुस्सा खत्म हो जाता है। 10 सेकंड सोचना पड़ता है बस। अगर तुरंत आपने रिएक्शन दे दिया विदाउट वेटिंग फॉर 10 सेकंड्स, देन थिंग्स गो बियॉन्ड कंट्रोल। तो ह्यूमिलिटी एक क्वालिटी है, वो तो अलग है, और थोड़ी पेशेंस
and a little bit of thinking before you answer, before you react. If a judge asks a lawyer a question which may not be very acceptable to him or may not be in his favor or something, it doesn't mean that the judge is asking it or the judge is adverse to the lawyer or against the matter. Judge may be asking a question for getting his own facts clear in mind, what he has. तो इस पर कुछ 4 लाइनें सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को, और यंग लॉयर्स के लिए भी है और हमारे जजेस के लिए भी है और स्पेशली यंग जजेस के लिए है। हमने लखनऊ बार में जब भगवत बार छोड़ रहे थे 2019 में, इलाहाबाद आ रहे थे, तो मैंने ये पंक्तियाँ वहाँ सुनाई थी, आप लोगों को भी यहाँ सुनाता हूँ। और चूँकि इनफॉर्मल फंक्शन है तो मैं तरन्नुम में भी कह सकता हूँ, कोई इतराज़ तो नहीं है। थोड़ा लोडेड लाइन्स है, हैवी, मतलब है बहुत सिंपल अंडरस्टैंड ये है, बट मतलब बहुत गहरा है। सुनिएगा ध्यान से। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। तो ये मतलब ह्यूमिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं, हम्बलनेस की बात कर रहा हूँ, सिंपलिसिटी की बात कर रहा हूँ। एक और 2 लाइनें हैं, वो सुनिए। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, कि आके बैठे हो पहली सफ में। सफ का मतलब पहली पंक्ति, पहली रो में। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, कि आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। ये उन पनपते हुए अधिवक्ताओं के लिए भी हैं जो आ रहे हैं इस प्रोफेशन में, और हमारे न्यायमूर्तियों के लिए भी हैं कि हम अपने को बैलेंस करें, संभाल के अपना काम करें, हम्बल रहें। जो करना है उनको बहस करनी है, हमको ऑर्डर करना है, हमें कोई डायलॉग की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन पालने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आराम से काम करिए, ध्यान से सुनिए, सोच समझ के ऑर्डर करिए। तो ये तो बातें थी ह्यूमिलिटी की, और मेरे ख्याल से 7:15 हो गया है। ये प्रोग्राम 7:15 बजे ख़त्म होने वाला था, 1 घंटे विलम्ब से चल रहा है। पंड्या जी का बात में 1 से 1.5 घंटा बोला था मैंने। ठीक है। So once again, thank you all of you. Thank you Gujarat High Court Advocate Association and all my lovely brothers, sisters of the Gujarat High Court, learned members, learned senior advocates who've been here. Thank you so much. Thank you.